चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं इसका उम्र से संबंधित वाक्य का दूसरा पार्ट बहुत जल्द लेकर आपके सामने आऊंगा। आपके सामने आज उम्र से संबंधित वाक्य का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट हमारा नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे उम्र से संबंधित वाक्य का पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिए। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 6 तरह के वाक्य, 6 तरह से उम्र बोलना सीखा था। आज हम लोगों का टाइप 7 है। पहला तरीका है क्या कि हम कभी कभी इस तरह पूछते हैं ना, आप किसी दोस्त का बर्थडे पार्टी में गए, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, ए तुम कितना साल का हो गए आज रे, ठीक है, यानी कि तुम कितना साल का हो गए। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जनरली ज्यादातर बच्चों को इसकी इंग्लिश पता नहीं रहती है और इससे पहले जनरल जो क्वेश्चन होता है उसी तरह पूछते हैं तुम्हारा उम्र कितना है, ठीक है, तुम कितने साल के हो गए या तुम कितने बड़े हो। लेकिन इस तरह का सवाल जब आपको करना है कि ए तुम कितने साल की हो गई या फिर सर कितने साल के हो गए बताओ, तो यानी कि जो उम्र है ये उम्र का पड़ाव हमारा यहां से बदल जाता है। तो अगर हम 16 साल हो गए हैं कंप्लीट, तो उसको हम बोलेंगे ए हम 16 साल के आज हो गए। जो भी हम लोग बर्थडे मनाते हैं, मान लिए वो पहला बर्थडे है उसका, तो उस दिन क्या मानते हैं, ये 1 साल का आज ये हो गया, यानी कि उसकी उम्र 1 साल हो गई, यानी कि वह 1 साल की हो गई या वो 1 साल का हो गया। तो इसका इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों? तो चलिए आज हम लोग इसी का चर्चा करते हैं। तो इसका इंग्लिश जो बच्चों होगा कि यानी कि हाउ ओल्ड डिड यू टर्न। टर्न मतलब बच्चों होता है बदलना, यानी कि इस उम्र से दूसरे उम्र में उसका उम्र जो है वो बदल गया। तो इसको हम पूछेंगे हाउ ओल्ड डिड यू टर्न, ठीक है। अब बोले ए अगले साल कितने साल की हो जाओगी तुम, तो क्या कितने साल की हो जाओगी, तो ये पास्ट टेंस था तो हम लोगों ने डिड प्रयोग किया। तो अब क्या हो जाएगा, हाउ ओल्ड विल यू टर्न, क्या अगले साल, तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब इसे आज तुम्हारा पिताजी आज कितना साल का हो गया, तो क्या जाएगा हाउ ओल्ड डिड योर फादर टर्न टुडे। यानी कि जब भी हम उम्र का प्राव चेंज के बारे में बात करते हैं बच्चों, तब हम लोग को यूज करना है कौन सा वर्ब, हमारा टर्न प्रयोग करना है। और उसी को हम लोग अब उसका जवाब कैसे देंगे, दूसरा ये सवाल हो गया हमारा। अब ये दूसरा जो हो गया ये हमारा जवाब हो गया। इसको जवाब हम लोग कैसे देंगे? अब जो सवाल होगा तो हम जवाब देंगे ना, ए मैं 14 साल का हो गया, या मेरे पिताजी 55 साल के हो गए, या सर 28 साल के हो गए। तो इसको हम लोग क्या टर्न वाली बात, यानी कि 28 साल का हो गया, इससे पहले कितना था, 27 था। अब पिताजी 55 साल के हो गए, यानी कि इससे पहले 54 था, 54 से 55 टर्न हुआ हमारा, तो यूज करेंगे हम लोग टर्न वर्ब। तो इसका हम लोग इंग्लिश क्या बनाएंगे बच्चों कि मैं 18 साल या 18 वर्ष की हो गई, तो क्या हो जाएगा आई टर्न 18। तो कुछ बच्चे यहां इंटू लगा देते हैं बच्चों, इंटू हमको नहीं लगाना है, एज से संबंधित में हमको इंटू का प्रयोग नहीं करना है। तो सिंपल सा इंग्लिश होगा इसका आई टर्न 18, मैं 18 साल का हो जाऊंगा अगले साल, क्या हो जाएगा आई विल टर्न 18 इन नेक्स्ट ईयर। सर 17 साल के हो गए, तो सर टर्न 17। तुम्हारा भाई 15 साल का हो गया, योर ब्रदर टर्न 15, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमारा 8वां जो टाइप है, अब हम लोग इस तरह भी पूछते हैं ना, ए उसकी उम्र 20 वर्ष से कम है यार, ठीक है। अब मान लिए, ठीक है, आप कोई दोस्त शादी करके आया है, लड़की तो एकदम 20 साल से कम है यार, ठीक है, तो आपको क्या होते हैं, उसकी उम्र 20 साल से कम या नीचे है। आप दुल्हा को देख रहे हैं बूढ़ा है, दुल्हा तो एकदम 40 के ऊपर है यार। अब देखिए क्या होते हैं, यानी कि जब उम्र हमारा क्या होगा कम या फिर ज्यादा के बारे में बात करें, तब हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यानी कि उसकी उम्र 20 वर्ष से कम है या फिर नीचे है। तो इसका जो इंग्लिश होता है बच्चों क्या होता है, शी इज अंडर 20, यानी कि
इस काम और नीचे का जो इंग्लिश होगा बच्चों, ये अंडर होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, सी इज अंडर 20। ठीक उसी तरह इसका ज्यादा का हमारा क्या है, दुल्हा का उम्र 20 साल से ज्यादा है या लड़का का उम्र 20 साल से ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसकी उम्र 20 वर्ष से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, ही इज, यानी कि उसकी लड़का है तो ही, लड़के वर्ष ही इज ओवर 20। ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा और ऊपर का इंग्लिश हमारा हो गया ओवर। उसकी उम्र 20 साल से कम है, उसी तरह सर की उम्र 15 साल से कम है, तो क्या हो जाएगा, सर इज अंडर 15। और सर की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो सर इज ओवर 40। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम, वह तुमसे 2 वर्ष बड़ी है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, बड़ी और छोटी को लेकर के बात करते हैं। ठीक है, यानी कि वह तुमसे 2 वर्ष बड़ी है। अब यह क्या कर रहे हैं, वह और तुमसे को लेकर अब दो आदमी का उम्र को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन, एक तुलना कर रहे हैं कम और ज्यादा के लिए। हम लोग बोलते रहे, ए तुम हमसे ज्यादा मोटा हो, यानी कि मोटाई जो है वो हमसे मेरा मोटाई और तुम्हारा मोटाई का क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। तो जब उम्र को लेकर के हम तुलना की बात करें तो इस बड़ी का इंग्लिश हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, इन बड़ी का इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा हमको सतर्क रहना होगा कि इस बड़ी का जनरली इंग्लिश हम लोग क्या दे देते हैं, बिग दे देते हैं। अब जैसे एक कॉमन चीज है बच्चों, हम बोलते हैं बड़ा भाई। बड़ा भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बड़ा का इंग्लिश बचपन से पढ़ते हैं, बड़ा का मतलब बिग, बड़ा का मतलब बिग। अब भाई को दे देते हैं ब्रदर, तो हम लोग तो गदगद हो जाते हो, सही तो बनाए हम लोग बिग ब्रदर, लेकिन ये बच्चों ये गलत हो गया, ये इस सेंस में गलत हो गया। ये वर्ड सही है हमारा, लेकिन इस सेंस के बड़ा के सेंस में ये गलत हो गया। तो इस बड़ा का जो इंग्लिश होता है बच्चों, वो होता है हमारा इल्डर, यानी कि इसको बोलना चाहिए हमको इल्डर ब्रदर। ठीक उसी तरह छोटा भाई, तो छोटा भाई को स्मॉल ब्रदर नहीं बोलेंगे बच्चों, स्मॉल ब्रदर बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो इसको क्या बोलना चाहिए, यंगर ब्रदर। ठीक है बच्चों, तो जब हमको उम्र को लेकर के बड़ा छोटा बताना हो तो एल्डर बड़ा भाई और एंगर छोटा, छोटी बहन है तो एंगर सिस्टर, बड़ी बहन है तो क्या कहेंगे, एल्डर ब्रदर। ये जो बिग ब्रदर है बच्चों, इसका मतलब जो होता है एक गुंडा या मवाली भाई होता है। ठीक है, इसका मतलब बड़ा नहीं होता है। तो अब चलिए 2 वर्ष, दो उम्र के बीच में क्या है, तुलना है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इज, आप देखो कितना वर्ष बड़ी है जी, तो क्या करेंगे 2 years। याद रखना है इसका होता है, इस एल्डर का और एक इंग्लिश होता है ओल्डर। तो क्या आ जाएगा, सी इज 2 years ओल्डर देन यू। यानी कि हमारा क्या लगाना पड़ेगा, जब हम बड़ी की बात करें तो ओल्डर देन का प्रयोग करना है, जितना बड़ी है उतना हमको एज लगाना है। वो 10 साल बड़ी है, क्या सी इज 10 years ओल्डर देन यू, जिससे बड़ी है ना, वह मेरी मम्मी से 5 साल बड़ी है, तो सी इज 5 years ओल्डर देन माई मदर। अब उसी तरह आ जाओ इसका, अब उसी तरह आते हैं इसमें कि वह तुमसे 2 वर्ष छोटी है, मतलब कम है। मान लीजिए तुम अगर 9 साल का हो तो वह 7 साल की है, तो इसका छोटी के बात करें तो क्या किया, यंगर, तो क्या आ जाएगा, सी इज अब कितना, 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगा 2 years यंगर देन, यानी कि इसमें हमारा क्या हो गया, 2 years यंगर है। यानी कि जब दो उम्र के बीच में हम लोग तुलना करें तो बड़ी की तो हो जाएगा ओल्डर देन और छोटी तो यंगर देन। मान लिया यहाँ साल नहीं रहता, कि मैं तुमसे बड़ा हूं
तो क्या हो जाएगा, आई एम ओल्डर देन यू। सर तुमसे बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, सर इज ओल्डर देन यू। ठीक है। अब वह तुमसे छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज यंगर देन यू। तो अब जब बड़ा करेंगे तो ओल्डर देन, और छोटा की बात करेंगे तो यंगर। अब आते हैं बच्चों, अब देखिए ये बच्चा जो है, आप नाम सुने होंगे वैभव सूर्यवंशी, धमाल मचा रहा है, बिहार का नाम पूरा रोशन कर रहा है। ठीक है। यानी कि बहुत ही, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो है वो अंडर एज में क्रिकेट खेल रहा है। तो अब हम एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। अरे हम लोग तो 14 वर्ष की उम्र में, ठीक है, इधर उधर घूमते थे, लेकिन ये वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें बच्चों कुछ नहीं है, एक उम्र की ही बारे में बात कर रहे हैं ना, यानी कि इसमें पूर्ण उम्र में हमारा क्या है, ये यहां से यहां तक, ये हमारा मेन चीज है, 14 वर्ष की उम्र में। यानी कि वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट खेल रहा है। इसको तो हम लोग आराम से इंग्लिश बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, कि वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, अब बोलो, इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका जो इंग्लिश होगा बच्चों, इसका इंग्लिश होता है एट द एज ऑफ। तो हम लोग जनरली क्या इन द एज ऑफ लगा देते, नहीं बच्चों, जरूरी नहीं है कि मे का इंग्लिश इन ही होगा, एट द एज ऑफ 40, यानी कि पूरे वाक्य में हमारा मेन हो गया, ठीक है, एट द एज ऑफ 40। ठीक है। वो 5 साल की उम्र में गाना गा रहा था, तो क्या जगह, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग एट द एज ऑफ 5। वह 60 साल की उम्र में शादी कर रहा है, तो क्या जगह, ही इज गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 60। तो चलिए बच्चों, आज हमारा उम्र से संबंधित वाक्य जितने हैं हम लोगों ने समझने का भरपूर प्रयास किया। आप हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, दोनों वीडियो को अच्छा से देखिए, आपको उम्र से संबंधित वाक्य में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा वादा है। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब 100% देंगे। इसी के साथ मैं आज अपना क्लास यही समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।